हाँ मेरा बेटा अच्छा, बिल्लियां साथ बुला ली हैं आपने कंपनी देने के लिए? है। हाँ यार, ये तो बहुत है, मेरे पास तो तकरीबन दर्जन भर बिल्लियां हैं। बिल्लियां खैर है हमारे भाई, इतनी बिल्लियां क्या करते हैं आप? वो हमेशा बेसिक बिजली के साथ रहता हूँ मैं। बिल्लियां है, कुत्ता है, परिंदे हैं। और ये ना अच्छा। टोटल दो। हाँ, ये मेरे पोर्शन में दो कमरे हैं सिर्फ, जिसमें ये सारे रहते हैं और मैं भी रहता हूँ। 12-15 अच्छा बिल्लियां, अच्छा। सब परिंदे। हमारे भाई जितने परिंदे आपने और बिल्लियां जानवर आपने गिनवा दिए हैं, ये आपके साथ में, मेरे ख्याल में आप इनके साथ रहते हैं फिर तो। हाँ, मैं इनके साथ रहता हूँ एग्जैक्टली। एक आध चीज हो तो बंदा उसके साथ भी। अच्छा जी, हमारे भाई, हम लाइव हो गए और कुछ ओके। दोस्तों ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है। तो जबरदस्त, खुशामदीद तमाम आपको। दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और हाँ जी, आपका शुक्रिया। मेरे पास कमेंट आएंगे, मैं उसके साथ साथ आपके स्क्रीन पे शेयर करता रहूंगा उसको। चले तो ठीक। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दे दिया, और अचानक से यार दे आपका दिया। शुक्रिया, मैं हाजिर। हाँ। अच्छा। अच्छा जी, डायरेक्ट शुरू करते हैं जी जी। अमार भाई, कि ये जो शायरी वाला मामला है, नज़्में गजलें, ये कब से शुरू है? यार ये ना अगर बाकायदा यानी कि पब्लिकली मशायरों वगैरह में जाते हुए और छपते हुए से अगर आप काउंट करना शुरू करें तो कोई 10-12 साल पुराना मामला है। और अगर अच्छा ऐसे आप शुरू करें कि मैं लिख कब से रहा हूँ शुरू से ही लिख रहा हूँ, लिख तो मैं रहा हूँ। लेकिन अच्छा हाँ, बाकायदा मुशायरों में आते जाते या छपते हुए कोई 10-12 साल हुए। अच्छा। तो जो आपने स्टार्ट किया था, जहां से आपने नज्म हम्म। ज्यादा शुरू में फोकस की थी या गजल थी आपकी? नहीं, नज्म नहीं। क्या कहते हैं, शुरू में ये था कि शुरू में तो इतनी तमीज ही नहीं थी कि क्या लिखना है, तो वो जो भी लिखता था, फिक्शन भी लिखता था, अफसाने या जो भी चीजें मैं लिखता था। फिर ये हुआ कि जो बाकायदा जब मुझे उस्ताद मुयस्सर आए, तो उन्होंने मुझे नज्म नहीं लिखने दी शुरू में। लिखी भी मैंने चीजें, तो उन्होंने लिखने नहीं दी नज्म, कि अभी नज्म ना अच्छा। लिखो। फिर एक खास वक्त पे जाके मुझे इजाजत मिली कि मैं नज्म लिख सकूं। उसकी वजह ये थी कि खास तौर पे उर्दू में उरूज या बहूर या औजान वगैरह सीखने के लिए गजल के अलावा हम्म, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हर उर्दू के हर शायर की जो बुनियादी तरबियत हुई है वो गजल से ही हुई बेहतरीन। अभी आपने जिक्र किया उस्ताद का, उस्ताद कुछ थोड़ा तारुफ करवाएं हमें भी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी लोग इतना जानते होंगे आपके बारे में। है। तो ये अच्छा, उस्ताद कहाँ हाँ, से, नहीं वो कौन पिछले, साहब हैं? जी पिछले, वो क्या कहते हैं, शाजिया किदवाई साहिबा का जो इंटरव्यू था उसमें भी जिक्र हुआ था। नईम गिलानी साहब है, और अच्छा शेखुपुरा से उनका ताल्लुक है, और उनकी बड़ी मेहनत रही है मेरे साथ। मैंने बहूर वगैरह, उरूज वगैरह उनसे सीखी। और तो ताल्लुक तो आपका कराची से है ना, बेसिकली आपकी जो मेरा पैदाइश है। ताल्लुक तो, हाँ जी, कराची से है। मैं लाहौर में तो कोई पिछले शायद 4-5 साल से हूँ, वरना मेरी सारी एजुकेशन, सारी जिंदगी, सारी जॉब्स वगैरह कराची, सब समंदर बेहतरीन। से। अच्छा, लेकिन अगर अभी आपने कहा कि आपकी शायद कुछ रफाकत उनसे, आपके उस्ताद मोहतरम से, जो 10-12 साल जी हाँ। पुरानी होगी या उससे ज्यादा। हाँ, तो तब बिल्कुल इंटरनेट बिल्कुल का ऐसे। कोई, जी, इंटरनेट कोई फेसबुक का तो दौर नहीं था तब। तो यार वो आप इतना इतना नहीं शेखुपुरा। था। ये मैं आपको टाइम याद दिलाऊं तो ये उस वक्त फेसबुक को रिप्लेस किया करता था ऑरकट और याहू चैट रूम, ये वो हम्म। वाला टाइम है। अच्छा, तो तो आपके जो हाँ, वो उस्ताद बहुत वक्त मोहतरम देते है। थे, फोन पे बात उनसे होती थी। अच्छा ये है, फोन कर करके वो डांटे सुनाते थे हमें। अच्छा, तो ये मिले कहाँ से? ये तो ये बस यार सवाल यूं का मकसद ये। समझें कि, हाँ, सोशल मीडिया वो से यूं ही समझें ताल्लुक। कि बस मुझे तो किस्मत से वो मयसर आए। यानी कि कुछ चीजें मेरी लिख में रहा था, ऐसे ही जहां मर्जी होती थी चीजें शेयर कर देता था। कुछ चीजें शेयर की थी उनके साथ किसी ने, तो फिर उन्होंने हम्म। मुझसे राब्ता किया था और उन्होंने यानी पूछा कि तुमने औजान किससे सीखे।
तो मैं क्या, वो क्या होते हम्म। हैं, ये क्या भला है, मुझे तो हम्म। नहीं पता। तो फिर उन्होंने ना मुझे बाकायदा सिखाने शुरू किए, यानी कि एक इंटरनल रिदम तो आदमी में पढ़ पढ़ के मौजूद होता है। यहाँ से सुनने वाले क्या कहते हैं, ये भी इस बात का भी जवाब लें जो अक्सर पूछते हैं कि लाजिम है या लाजिम नहीं है, या सीखें या कहाँ से सीखें। तो हम्म। आप सीखने से भी पहले अगर आप पढ़ रहे हैं ना, खास तौर पे आपका गजल का मुतालिया है, तो हम्म। एक अंदरूनी आहंग तो आपके अंदर, आपका दिमाग लाशऊरी तौर पे वो बहूर सीख जाता है। यानी कि बना बनाया हम्म। मिसरा आपके पास उन्हीं बहरों में आ रहा होता है जो बहरें आपने पढ़ी होती हैं ज्यादा। हम्म। आप वजन में होते हैं पहले ही। फिर उसके बाद हम्म। कुछ बारीकियां हैं उसकी, जिसके लिए आपको उस्ताद की जरूरत पड़ती है। और यहाँ किताब की भी नहीं, यहाँ बाकायदा उस्ताद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मीटर्स का जो मामला है, ये तमाम मामले हैं। अरे यार, ये हम्म। डिवाइस कह रहा है मुझे ओवर हीट हो गई है, ये थोड़ी देर आपकी वो होगी, डिस्कनेक्ट होगा, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। कह रहा है चलें, 19 सेकंड में ठीक है, हम डिस्कनेक्ट हो अभी जाऊंगा। वापस आते हैं, वापस आते हैं। हाँ, वो 19 सेकंड में कह रहा है मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा, आप कर लें, फिर इसको मैं, रिस्टार्ट कर लें। हाँ, और 19 सेकंड का वेट करें हम, या क्या करेगा पता नहीं, हम वो, मैं बस इरादा उसका गुफ्तगू तो बदल जाए जारी तो? रखते हैं, जब होगा, हाँ जब होगा तो वो देखेंगे, या मैं सेलफोन चेंज कर अच्छा। लूंगा। हाँ, कहाँ, पता हम्म। नहीं क्या मैं कह रहा था, भूल भी गया। अच्छा, आप कह रहे थे वो जो हाँ, मैं ये बता बारीकियां रहा था हैं। कि वो क्या कहते हैं, फिर एक आहंग तो मौजूद होता है। वो फिर बारीकियां हैं, वो सीखनी पड़ती हैं, और वो किताब से भी आदमी नहीं सीख सकता, क्योंकि उसका ताल्लुक सौतियात से है, फोनेटिक्स से है। तो उसके लिए हम्म। उस्ताद की आपको जरूरत पड़ती है। जब तक कोई वो बोल के आपको नहीं बताएगा, आप बाकायदा आपको गाइड नहीं करेगा, तब तक बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गैर मुमकिन है। मैंने पहले बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा ना कि तुमने किससे हम्म। सीखी, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था ये क्या बोला है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सीखी, सिर्फ ये है कि ये पढ़ता रहा। फिर मुताले हम्म। को भी उन्होंने थोड़ा सा, जिसे आप कहते हैं कि डायरेक्टेड रीडिंग मुझसे करवाई, कि हम्म। ये इन शोरा को पढ़ो, अच्छा, ये तो मामला था। वो जो रिकमेंडेड पोइट्स थे आपको, जो उन्होंने कहा, वो कौन से थे, क्या आप उनको पढ़ें? हेलो। मुझे शुरू शुरू में एक तो अच्छा, जो उन्होंने कहे, उनके अलावा जो मेरे पास शुरू में जो शायर, मुझे जो किताबें घर से मिली थी, जो वालिद साहब से किताबें मिली थी, उनमें प्रोफेसर इकबाल अजीम की किताबें थी, आरिफ शफीक थे, साहिर लुधियानवी थे, कैफी थे, हम्म। ये तमाम शायर थे। इकबाल अजीम, प्रोफेसर इकबाल अजीम जो है, वो गजल का बड़ा शानदार लहजा है। आप शायद उन्हें उनके नात के अशार से पहचाने, मारूफ हम्म। मारूफ नाते हैं ये, फासलों को तकल्लुफ है उनसे अगर, और या फिर वो क्या कहते हैं, शेर नुमाइंदा उनका है, तो आप पहचान जाएंगे क्या, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे संगमरमर चलोगे पे तो चलोगे। फिसल जाओगे। जी 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 जी। जी, कुछ अपने शेर मरकज वाकई से जो है अगर वो। और निकल आओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे भाई, यहीं पे कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, मैं सीधा सीधा उनके कमेंट आपको यहाँ पे शो होते भी जाएंगे। नवीद जी बलोच जी। आपको और मुझे बाजमात सलाम कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। और सुलेमान मिन्हाज हैं, ये आपकी सादगी की तारीफ सुलेमान कर रहे मिन्हाज हैं। साहब, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा जी, बाबा जी क्या कह रहे? ओ नहीं बाबा जी, मेरी बर्थडे नहीं है ये बस वैसे ही कुछ और माज रहा है ये। फेसबुक की बर्थडे। हाँ, ये बस एक मुद्दत के लगे हुए हैं हाँ, यहाँ पे। तो मुजाहिद अली कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उसके अलावा नोमिल अशारी हैं, सलाम मदन भाई और अमार भाई, ये यहाँ से सलाम आ गया जी नोमिल अशारी का। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अमार भाई, अभी लोगों को जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो क्रेव कर रहे हैं, तो जी जी। छोटी सी नज़म से शुरू करते हैं पहले, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो एक एपेटाइट थोड़ी जनरेट हो।
डेवलप हो। छोटी सी तो हम नज्म अब में सुनाओ देखें। अब्राहा से शुरू कर लेते हैं। चले, मैं कुछ और सुनाने लगा था, मैं अबरहा सुना था। वो भी अबरहा सुन आ लेंगे गया। आप उसके बाद। वाह। अबरहा आ गया फिर से इस शहर में, अबरहा आ गया। जाओ तुम जाके, जाओ तुम जाके हाथी गिनो, और तुम जाके कंकर चुनो, और तुम भी सुनो हस्बे तौफीक, कानों में भूसा भरो, और फिर सबके सब आसमानों पे नजरें जमाए रखो, उस अबाबील की राह तकते रहो जो तुम्हारी मदद को नहीं आएगी। नहीं यार, वाह वाह। हमारा भाई ये नज्म मुझे याद है, मैंने कुछ इसको थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश भी की। जी जी। आ, इसका जो मरकजी ख्याल है वो तो वही, जो अब्राहा जो खाना काबा की हाँ तरफ जी, बढ़ा बिल्कुल। उस नीयत से लेकर। लेकिन आप जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको लेके गए हैं, हम्म। ये ये जो आज का अब्राहा है, आप किससे रिलेट कर रहे हैं? क्या कुछ यार स्पेसिफिक है अब इसमें? इस वक्त तो नहीं देखें हैं, इस वक्त तो इसका नाम आप कोविड-19 रख ले। हम्म। इस वक्त तो इसका नाम, यानी कि कोई भी आफत जो, हम्म। और आफत तो आपके ऊपर मुस्तकिल टूटी हुई है ना, एक तवील अरसे से आपके ऊपर आफत टूटी हुई है। और वो जो आफत टूटी हुई है उसका भी ऐसा लग ही रहा है कि सद्दे बाप को पता नहीं, आसमानों से ही शायद होगा। हम तो किसी मूड में नहीं है, किसी मूड में नहीं तो है। कानों में भूसा भर तो के बैठे, अब या फिर बिल्कुल भर हाथी के गिन रहे हैं। बैठे। हाथी हाथी आप हम्म। गिन नहीं रहे हैं, आप क्या कहते हैं, तारीफों के, सामने वालों की तारीफों की आप कुलाबे बांध रहे हैं। हम्म। वो अबाबिल कौन सा है जी? अब हम अबाबिल, खास तौर पर अगर इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम कोविड के कॉन्टेक्स्ट में या लेते हैं नहीं, कोई भी तो हम गैबी, वैक्सीन कोई को भी अबाबिल गैबी कह देते मदद, हैं। खुद ब खुद, यानी हम्म। आप ये कहें कि जो खुद ब खुद आपकी मदद हो जाए। हम्म। और आप आपको खुद ब यकीन खुद नहीं है मदद कि मदद के इंतजार में बैठे रहेंगे। नहीं, खुद ब खुद मदद, वो बस ये तो आम फहम बात है ना कि खुदा, क्या वो मिसरा है कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली। आप भी जी 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 बैठे जी रहें जी तो जी। कैसे आप क्या कहते हैं प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, वो कर भी सकते हैं, हो भी जाता है, हम्म। वो फिर लेकिन हाँ जी। इब्राहिम का ईमा पैदा करने वाली बात है, फिर वहां पे आके फिर हाँ, आग फिर वहां कुछ पे अंदाजे गुलिस्ता वहां से निकलेगा। बेहतरीन। मुझे मैं बहुत अच्छी है, मैं बहुत एक मतलब तवील नहीं है, छोटी है, सादा है, तशबीहात बड़ी आसान सी हैं। और ये है कि अभी आपकी वजाहत से मजीद वजाहत हो गई। तो मुझे लग रहा है हमारे भाई की वीडियो रुक गई है इस वक्त। तब तक जो है जैसे ही इनकी आवाज मेरी समातों में वापस आती है, तब तक अच्छा जी मैं एक दो चीजें पढ़ लेता हूँ। हेलो। अच्छा, अगर कोई भाई मुझे बता दे कि उसे मेरी आवाज आ रही है या नहीं, तो मेरे लिए जरा आसानी पैदा हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अभी अमार भाई का इंटरनेट वही वो था मामला, उनके कुछ लैपटॉप था जो हीटअप हो गया थोड़ा सा। बंदे हीट होए पे ने भाजी। ओ अच्छा, ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਦ ਹੈ यार तेरी, मतलब बहुत अच्छे भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन है जी? शाह इश्क हैं आज ही मैंने आपका छोड़ के जा सकते हो स्टेटस पे लगाया था कोई सस्ती सस्ती गजल पाजी। मैं शायर वापस आ लेने दो जरा उधर ना। मेरा ख्याल है लैपटॉप थोड़ा जो इधर उधर हो गया निजाम। अच्छा जी। अच्छा भाई, चले अच्छी बात है। जी जी, मैं तो हमतन गोश बैठा हूँ और मुखातिब हूँ आप सबसे ही। तो ये सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू कर चुके हैं हम कि 2 दिन पहले हमने लाइव सेशन किया था हैदर इकबाल के साथ, और आज जरा नवाजी है उनकी अमार इकबाल की कि वो
पहुंच गए हैं सर, मेरा जन्मदिन नहीं है हजूर मन्नान। हाँ जी, कोई जन्मदिन नहीं है यार, मौला खुश रखे, जरा भी नहीं है ये पुरानी गल आ। अच्छा जी, क्या दोबारा करा रहे हैं भाई, अभी पहुंच रहे हैं वो, उनका लैपटॉप हीटअप हो गया तो रीस्टार्ट करके वो अभी पहुंच रहे हैं। तो तब तक तो वैसे मैं भी आपको बोर कर सकता हूँ उस तरह से, मुझे जो है वो एक नज्म याद आ रही है, तो चले तब तक आपको नज्म सुनाते हैं। दार की रस्सियों के गुलूबंद गर्दन में पहने हुए गाने वाले हर एक रोज गाते रहे, पायलें बेड़ियों की बजाते हुए नाचने वाले धूमें मचाते रहे। हम न इस सफ में थे और न उस सफ में थे, रास्ते में खड़े उनको तकते रहे, रश करते रहे और चुपचाप आंसू बहाते रहे। लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग जो कभी सुर्ख था, जर्द ही जर्द था। अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द था। गुलू में कभी तौक का वाहमान, कभी पाँव में रसल जंजीर है, और फिर एक दिन इश्क उन्हीं की तरह रसन दर गुलू पा बजौला हमें, उसी काफिले में कुशा दे चला। अच्छा जी, मन्नान खान, मन्नान खान, आपके लिए मैं बाकायदा एक निजाम चलाता हूँ, आपको और शाहजहान छज्जू को, दोनों को इकट्ठे लेके एक इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू नहीं है, आप गपशप भी करेंगे यार, इंटरव्यू खाला आ गया भाई, खाला आ गया, समझो कि अब रहा आ गया। खाला जी ठीक हो? अच्छा भाई, साइबर क्राइम वाले रोले मुतालिक तफसील मालूम करें यार, ये जो है ना मामला, बाबा जी मेरा ख्याल है बड़ा को पर्सनल जो निजाम हो जाना थोड़ा। अच्छा जी, इश्तिहारियों वाली गल आ गई। खाला जी हैप्पी बर्थडे नहीं है मेरा। वालेकुम, यूसरफ रहीम। अच्छा जॉन साहब, जॉन साहब लिखते हैं जी के तुमने मुझको लिखा है मेरे खत चला दीजिए, मुझको फिक्र रहती है आप इन्हें गवा दीजिए, आपका कोई साथी देखे तो क्या होगा, देखिए मैं कहती हूँ ये बहुत बुरा होगा। अच्छा जी, मुझे अमार भाई कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, मुझे 2 मिनट दें, मैं जरा उनके साथ मामला देख लूं क्या है, यहीं से दोबारा वापस आते हैं। तो यहाँ से आकर 1 मिनट दीजिए जी, इसको यहीं पर रखते हैं, मैं अभी उनको लेकर वापस आता हूँ।